पतंजलि आयुर्वेद एक स्वदेशी आयुर्वेदिक ब्रांड जिसके संस्थापक हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव भारत में आयुर्वेद के प्रचार में सबसे बड़ा नाम है, लेकिन बाबा का नाम जितना बड़ा है उतने ही उनके साथ विवाद भी जुड़े हुए हैं। बाबा रामदेव दावा करते हैं कि पतंजलि के उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी लाभदायक हैं। लेकिन बाबा रामदेव के दावों को लेकर कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर फटकार भी लगाई है। बाबा रामदेव ने हाल ही में अपना एक शरबत लॉन्च किया है। इस शरबत के लॉन्च के साथ ही बाबा फिर कंट्रोवर्सी में फंस गए, लेकिन अब बात अदालत तक पहुंच गई है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल बाबा रामदेव ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप वो शरबत पीते हैं तो मदरसे और मस्जिदें बनेंगी, लेकिन अगर आप ये शरबत पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम का विकास होगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी और भारतीय शिक्षा बोर्ड को बढ़ावा मिलेगा। जैसे लव जिहाद होता है, वोट जिहाद होता है, वैसे ही ये शरबत जिहाद है। इस शरबत जिहाद से बचने के लिए ये मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए। बाबा रामदेव ने अपनी इस टिप्पणी में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ये टिप्पणी रूह अफ़ज़ा को लेकर की गई थी। इस टिप्पणी के बाद रूह अफ़ज़ा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और शरबत जिहाद के जैसे विज्ञापनों को हटाने की मांग की है। इसके बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव पर क्या कहा? हमदर्द कंपनी ने बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा बाबा के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग करने के लिए किया गया। इस मामले में हमदर्द की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि बाबा रामदेव की टिप्पणी चौंकाने के साथ ही सांप्रदायिक विभाजन का मामला भी है। उन्होंने इसे नफरत फैलाने वाले भाषण के समान बताया। पतंजलि आयुर्वेद की ओर से वकील राजीव नयन ने कहा कि हम सोशल मीडिया से ऐसे सभी विवादित विज्ञापनों को हटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीडियो और ट्वीट हटा दिए जाएंगे। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि सभी मीडिया हटा दिए जाएंगे और उनमें बदलाव भी किया जाएगा। साथ ही रामदेव की ओर से एक हल्फनामा भी रिकॉर्ड में रखा जाए कि वो भविष्य में इस तरह का कोई बयान या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। राजीव नैयर ने कहा कि मुझे अपनी राय राजनीतिक विचार व्यक्त करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों के बारे में हम कोई निंदा नहीं करेंगे। जस्टिस बंसल ने कहा कि वो ये राय रख सकते हैं, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकते। वहीं जस्टिस बंसल ने इस मामले को आत्मा को झकझोर कर रखने वाला बताया, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हमदर्द और पतंजलि में क्या स्पर्धा है और दोनों कंपनियां किस तरह विवादों में रही हैं। हमदर्द दवाखाना एक कंपनी जो यूनानी दवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। इस कंपनी का एक ही उत्पाद जिसे गर्मी में लू बचने के लिए बनाया गया था, वो लोगों के बीच इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग उसे शरबत के रूप में इस्तेमाल करने लगे। ये उत्पाद रूह अफ़ज़ा है। ये शरबत भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खासा लोकप्रिय है, लेकिन हमदर्द शरबत के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की दवाइयां भी बेचता है। इसको लेकर ये कंपनी विवादों में घिरी थी। इस कंपनी पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर एक प्रसिद्ध मामला है, जिसमें ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ क्या फैसला दिया? न्यायालय ने हमदर्द मामले में क्या फैसला सुनाया? न्यायालय ने माना कि वाणिज्य विज्ञापनों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस मामले में कोर्ट ने माना कि न्यायालय ने फैसला सुना है कि केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए विज्ञापन संरक्षित भाषण नहीं है। विचारों का प्रचार मुक्त भाषण के लिए आवश्यक है, लेकिन विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक सामग्री इस कार्य को पूरा नहीं करती है। इस मामले में न्यायालय ने माना कि भ्रामक विज्ञापन लोगों को असत्यापित उपचारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके हानि पहुंचा सकते हैं। बहरहाल बाबा रामदेव की टिप्पणी कितनी सत्य है ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इस बात के कोई आधार और तार्किक सत्यता है तो भी भारत के कानून में मस्जिद और मदरसे बनाना कोई गैर कानूनी काम तो नहीं है। लेकिन इस पर जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाना शायद गलत हो सकता है। लेकिन क्या पतंजलि के उत्पादों को बेचने के लिए रामदेव को कम्युनल एंगल की जरूरत है? शायद इसके पीछे की वजह है उनके ब्रांड की घटती विश्वसनीयता और आयुर्वेद के नाम पर केमिकल प्रोडक्ट बेचना। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।